थे वैक्सीन्स एंड आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स कि हम वैक्सीन्स कैसे एडमिनिस्टर कैसे देंगे एक डेयरी एनिमल को। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, वैक्सीन्स आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड इंट्रामस्कुलर रूट। तो मैंने पहले ही पढ़ाया था वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं एक डेयरी एनिमल में या स्किन में या इंट्राडर्मल में या इंट्रामस्कुलर में या मसल्स में। तो द एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन डिस्क्राइब्स द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एंगल ऑफ नीडल है, जब हम एक नीडल को प्रिक करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन के टाइम नीडल को प्रिक करना पड़ता है, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि ये इंट्रामस्कुलर है या सबक्यूटेनियस है या इंट्रावीनस है या इंट्राडर्मल है। तो जब हम एक नीडल को एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उस टाइम जो वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर है। तो उसी तरह जब हम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो उस टाइम जो वैक्सीन है सबक्यूटेनियस है। एंड जब हम एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री, तो उस टाइम जो वैक्सीन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो 25 डिग्री का इंट्रावीनस होता है। तो जब हम एंगल लेंगे 10 से 15 डिग्री बीच के या 10 से 15 के बीच में, तो उस टाइम जो वैक्सीन होता है वो होता है इंट्राडर्मल। तो दिस आर द लेयर्स, डर्मस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स। तो दे आर द मतलब लेयर्स ऑफ स्किन ऑफ अ डेयरी एनिमल्स। तो दिस आर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। एंड जब कोई मतलब वेटरनरियन एक वैक्सीन इंजेक्ट करेगा, तो उस टाइम हमें उसका एंगल देखना चाहिए कि ये किस एंगल से करता है। अगर एंगल 90 होगा तो इंट्रामस्कुलर होगा, अगर एंगल 45 सबक्यूटेनियस होगा, अगर एंगल मतलब 25 दिया होगा तो इंट्रावीनस है, अगर 10 से 15 के बीच में होता है तो इंट्राडर्मल। तो दीज आर द डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंजेक्शन। तो किस तरह हम इंजेक्ट करते हैं कि एक वैक्सीन को। तो उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एनिमल्स। नेम ऑफ द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट, कि हमें वैक्सीन का नेम एडमिनिस्टर करना कौन सा दिया है, रेबी वाला वैक्सीन दिया है या चिकन पॉक्स वैक्सीन दिया है। तो नंबर मैन्युफैक्चरर्स लाइक लॉट और सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ द वैक्सीन। तो उसके बाद क्या लिखना है, क्या डॉक्यूमेंट करना है कि उसके डिटेल लिखना है कि किस लॉट से आया है, नंबर क्या है उसका, सीरियल नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो उस पर डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम किस दिन इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किस दिन दे रहे हैं क्या, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम इंट्राडर्मल दे रहे हैं या सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, इंट्रावीनस दे रहे हैं, तो किस रूट से दे रहे हैं। द मैन्युफैक्चरर्स लेबल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वैक्सीन बोतल एंड पेस्ट इट ऑन द रिकॉर्डर। उसके बाद क्या कर, जो मैन्युफैक्चर का जो मतलब लेबल होता है वैक्सीन बोतल पे, उसको रिमूव करना है और पेस्ट कर रजिस्टर पे। इट इज टू मेंटेन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। तो उससे हमें आसानी से मतलब मेंटेन रखना पड़ता है, आसान होता है कि कंप्यूटर रिकॉर्ड रखने में। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंटेशन और इलस्ट्रेट। तो ये है कंपोनेंट्स के, पहला नेम ऑफ वैक्सीन, नंबर सेकंड है मैन्युफैक्चरर्स, नंबर डेट ऑफ वैक्सीनेशन, एक्सपायरी ऑफ वैक्सीन एंड रूट ऑफ वैक्सीन। तो दिस आर द मतलब सम कंपोनेंट, सम स्टेप्स टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैक्सीन। क्या करना है, पहले वैक्सीन का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है मैन्युफैक्चर लिखना है, डेट ऑफ वैक्सीन लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखना है और रूट ऑफ वैक्सीन लिखना है, कैसे इंट्राडर्मल दिया है, सबक्यूटेनियस दिया है, इंट्रावीनस दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।